नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कल से शुरू होगा डोईवाला शुगर मिल का पेराई सत्र। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे मिल का शुभारंभ। तैयारियों को लेकर अंतरिम रूप देने में जुटा प्रशासन। उधम सिंह नगर में किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री का धरना। प्रदेश सरकार पर लगाया धान खरीद में अनदेखी का आरोप। धरने में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मिशन 2022 की तैयारी में जुटी बीजेपी। डोईवाला में कार्यकर्ताओं ने नए पदाधिकारियों का किया सम्मान। सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाने की कोशिश। ऋषिकेश में टैक्सी चालक संघ का प्रदर्शन। बाहर से आने वाले प्राइवेट वाहनों पर रोक लगाने की मांग। परिवहन विभाग के दफ्तर के बाहर अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। नैनीताल हाईकोर्ट में बदहाल हॉस्पिटल मामले में सुनवाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी पूरी रिपोर्ट। सरकार को 2 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपने के दिए वक्त। केदारनाथ धाम में 4 फीट तक जमी बर्फ। 3 दिनों से हो रही बर्फबारी से पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित। धाम में शीतलहर से तापमान में आई भारी गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से, जहां पे कोरोना के मामले में एक बार फिर से लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ते मामलों पर विपक्ष सरकार को घेरने में काम कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन भी नहीं देखने को मिला। चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना कार्य जो है सत्ता में बैठे लोगों ने किया है, उसका ही खामियाजा देश के लोग भुगत रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी जब टेलीविजन पर अवतरित होते हैं तो 2 बातें बड़े जोर शोर से कहते हैं कि हर चेहरे पर मास्क होना चाहिए और मास्क के साथ साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग भी होनी चाहिए। लेकिन बिहार के चुनाव में क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी मंच पर खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं और सामने हजारों हजार लोग खड़े हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना चेहरों पर मास्क थे, तब प्रधानमंत्री मौन क्यों थे? आज ये कहना कि बढ़ रहा है, प्रकोप बढ़ा है, स्वाभाविक बात है। टेस्टिंग बढ़ाओगे तो प्रकोप बढ़ेगा। इसलिए सरकार को समुचित व्यवस्थाएं करनी चाहिए और टेस्टिंग जो है लगातार बढ़ाते रहना चाहिए ताकि वास्तविकता पता चल सके। अब जो टेस्टिंग बढ़ा दिए तो वास्तविकता सामने आ रही है। खबर देहरादून से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2024 में संन्यास लेने की बात कही, जिसके बाद राजनीतिक कयासबाजी तेज हो गई है। सबसे ज्यादा भूचाल तो कांग्रेस में आया है, लेकिन सत्ता दल बीजेपी भी पूरे घटनाक्रम पर निगाहें बनाए हुए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हरदा के इस बयान पर कहा कि कुछ लोग इसे अपनी ही पार्टी पर दबाव बनाने के रूप में देख रहे हैं, तो कुछ लोग आगामी चुनाव से पहले हथियार डालने से जोड़ रहे हैं। बहरहाल हरदा के इस बयान को क्या मायने हैं, या तो हरदा से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अब देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं और हरीश रावत जी से थोड़ा मेरा अनुभव भी कम है। उनको मुझसे काफी अधिक अनुभव है और इसलिए उन्होंने जो भी बात कही है वो बहुत सोच समझ के कही होगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ज्यादा सोचा समझा हुआ तभी उन्होंने बात कही। खबर बेरीनाग से है, जहां गंगोला घाट विकासखंड के पीपली गांव में जॉब कार्ड में धांधली का एक और मामला सामने आया है। गांव में रहने वाले दीपचंद दिल्ली जाकर नौकरी कर रहा था और दीपचंद जब लॉकडाउन के बाद घर लौटा तो पता चला कि उसका जॉब कार्ड में कार्य दिखाकर पिछले 10 वर्षों से लगातार धनराशि निकाली जा रही है। प्रदेश के सीएम और सचिव को पत्र भेजकर फर्जी तरीके से जॉब कार्ड से धनराशि निकालने की शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इधर अधिकारियों ने बताया कि इसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
किरण देवी ने काम देने से इनकार कर दिया। उसके बाद मैं घर पे आया तो मेरे जॉब कार्ड का पता नहीं था। मैंने वेबसाइट से पता किया कि वेबसाइट में देखा तो मेरे जॉब कार्ड से पैसे निकले हुए थे। मैंने हर अधिकारी को एप्लीकेशन देने के बाद मैंने लास्ट में मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन दी है। मैं इसका गुहार करता हूँ कि मेरे को इसकी जल्दी इसकी जाँच मिले और जो भी आरोपी हो उसे जल्दी से जल्दी सजा हो। केंद्र सरकार द्वारा कोविड की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद लगातार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकार राशन वितरित कर रही है। इस दौरान देहरादून में राशन वितरण को लेकर एक स्थानीय दल के कार्यकर्ताओं ने धांधली का आरोप लगाया है। इसके मद्देनजर उन्होंने देहरादून जिलाधिकारी के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेज राशन वितरण में हुई धांधली की जांच की मांग की है। राशन डीलर हैं आयुषी नेगी, उन्होंने कई साल से लगातार 10 रुपये किलो के हिसाब से राशन बेच रही है, जो बहुत ही गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना भी योजना चलाई है उनमें 2 रुपये किलो गेहूं है, 3 रुपये किलो चावल है, लेकिन वो लगातार ही 10 रुपये किलो बेच रही है। वहाँ की आम जनता ने जब हमारे पास शिकायत करी तो इस बात को लेकर हमने जाँच करी। जाँच करने के बाद ये सही पाया गया और पूरे लोग वहाँ के उससे खूब खाते हैं, वो महिला ऐसी हैं। तो हमारा मानना यह है कि उसकी जांच कराई जाए। इसके साथ साथ हमने डीएसओ को भी इसकी शिकायत करी, लेकिन वो हमारी सुनने को नहीं दिया। खबर देहरादून से, जहां महानगर सिटी बस के अध्यक्ष विजय वर्धन डांडियाल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान अध्यक्ष ने बताया कि उप परिवहन आयुक्त सुधांशु गर्ग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में सम्मिलित है, जिसको लेकर उप परिवहन आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय वर्धन का कहना है कि सुधांशु गर्ग विवादों से तो चोली दामन का साथ है, जिसके चलते वर्तमान में किए गए कार्यों पर राज्य सरकार से आपत्ति की गई है, लेकिन इस मामले पर गंभीरता से लिया जाए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार द्वारा भी जो है पत्र के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा जो चीफ सेक्रेटरी को दिया गया है आदेश कि इसमें जांच होनी चाहिए, और परिवहन मंत्री जी द्वारा जो है परिवहन कमिश्नर को जो है जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उनको आदेश दिया गया है कि आप इस मामले में जांच करें। और जबकि माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय द्वारा भी मुझे जो पत्र नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं वो धरातल पे तब उतरेगी जब इन अधिकारी पे जो इतने संगीन आरोप हमारे द्वारा लगाए गए हैं और ये लिखित प्रमाण है, अगर इन्हें पदमुक्त नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि इस अधिकारी को विभाग द्वारा और शासन द्वारा जो है बचाया जाए। खबर खटीमा से है, जहां नए कृषि कानून के विरोध को किसानों ने अपना समर्थन देने के लिए कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी उधम सिंह नगर जिले में 6 दिवसीय पैदल यात्रा निकालकर विरोध करने जा रही है। पैदल यात्रा को लेकर आज जिले के प्रभारी रणजीत सिंह रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग बैठक कर कार्यक्रम की रणनीति तैयार की। इस दौरान जिला प्रभारी ने कहा कि देश भर में किसान नए किसान कानून बिल का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में जिले में 6 दिनों तक पैदल यात्रा का आयोजन करेगी। फिर ये हुआ कि दिवाली के बाद भैया दूज आ जाएगी, फिर ये हुआ कि भैया दूज के बाद छठ है। तो उन्होंने कहा मुझे बीच में दिल्ली भी जाना है और मैं 6 दिन लगातार बाहर। किसानों के खिलाफ जो 3 कानून भारत सरकार ने बनाए हैं, पूरे देश में किसान उससे आंदोलित है। और जैसा कि आप सब के द्वारा हम भी विदित हैं कि दिल्ली पंजाब के किसान जो है पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं और तमाम बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में भी किसान तोल केंद्र बहुत कम बनाए गए, बहुत कम कोटा रखा गया, आधे अधूरे तोलें करके तोल केंद्र बंद कर दिए गए हैं। आज भी किसान का धान पड़ा हुआ है, ट्रॉलियों में लदा हुआ है, और जिनका बिक रहा है तो वो MSP से बहुत नीचे 1200, 1250, 1300 में बिक रहा है। कल से शुरू हो रहा तेराई सत्र किसानों के चेहरे पर खुशी लेकर आया है, तो वहीं इस बार डोईवाला चीनी मिल प्रशासन ने गन्ना पेराई के 30 लाख कुंटल का लक्ष्य रखा है। इस बार गन्ना किसानों के अर्ली जाति का गन्ना 90% बोया गया है, जिससे चीनी मिल के साथ ही गन्ना किसानों को ही बहुत लाभ मिलेगा और चीनी की रिकवरी भी काफ़ी जल्दी होगी। कल से शुरू होने वाले चीनी मिल की तैयारियों को लेकर गन्ना किसानों ने भी मिल के गन्ना सप्लाई करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। शुगर मिल की तेराई सत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के साथ तमाम लोग मौजूद रहेंगे।
कल पेराई सत्र 2021 का शुभारंभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे और विधानसभा अध्यक्ष महोदय भी रहेंगे और पूरे जो हमारे लोग जो राज्य मंत्री के दर्जाधारी हैं सभी लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है और इसमें विशेष रूप से इस बात को हम लोगों को देखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क रहे, सैनिटाइज की व्यवस्था रहे और इसके लिए हम लोग वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट भी इसी तरह करेंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 4 मार्च 2020 वो ऐतिहासिक दिन जब बरसों के संघर्ष को मिला सम्मान। गैरसैंण, भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। राज्य आंदोलनकारियों का सपना, जनता की भावनाओं का प्रतीक है गैरसैंण, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर उत्तराखंड सरकार ने अपना वादा पूरा किया। गैरसैंण में ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। अब गैरसैंण को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 20 वर्षों में पहली बार राज्य स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन गैरसैंण में हुआ। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो यहाँ के लिए तमाम तरह की, एक तरह राजधानी का ही स्वरूप होता है तो तमाम तरह की अवस्थापनाओं की सुविधाओं की जरूरत होगी और उसके लिए आने वाले 10 वर्षों के लिए मैं 10 वर्षों की घोषणा कर रहा हूँ। 25,000 करोड़ रुपए से इस क्षेत्र के लिए पूरा जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र होगा 25,000 करोड़ रुपए से उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। उत्तराखंड की शान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर पुष्पांजलि के साथ पर्वतीय राज्य में एक नए अध्याय का प्रारंभ हो चुका है। नए सचिवालय के शिलान्यास और अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ चौमुखी विकास के द्वार खुल गए हैं। मजबूत इरादे, पूरे हो रहे वादे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में 26/11 मुंबई हमले में शहीद हुए वीर सैनिक एवं पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान राज्य मंत्री टीडी भूटिया सहित पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। वहीं टीडी भूटिया ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि मुंबई में हमले में ताज होटल पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें 300 सैनिक एवं पुलिसकर्मी घायल हुए थे और 174 शहीद हुए थे, जिनको आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मसूरी विधायक गणेश जोशी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दो 2008 को जो ताज होटल पे बॉम्बे पे जो उग्रवादी द्वारा जो हमला किया गया था उसमें हमारे 300 लोग घायल हुए और 174 लोग शहीद हुए हैं। उनके याद में आज उनको याद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और माननीय विधायक जी की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। खबर डोईवाला से, जहां 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है, जिसके अंतर्गत जिला ओबीसी मोर्चा व यूथ कांग्रेस व प्रदेश ओबीसी मोर्चा दर्जनों कार्यकर्ताओं को दायित्व से नवाजा गया। डोईवाला में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों को सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सरकार द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों की चर्चा भी की गई। डोईवाला में भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाकर तमाम कार्यकर्ताओं को समायोजित कर रही है। डोईवाला नगर मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल ने कहा कि डोईवाला के कार्यकर्ताओं पर सरकार और संगठन को बहुत ज़्यादा विश्वास है, जिसका परिणाम है कि डोईवाला की सभी कार्यकर्ताओं ने बिना भेदभाव के सरकार और संगठन में जगह बनाई है।
संगठन ने पद दिया है तो उस पर हमें खरा उतरना है, क्योंकि 2022 के चुनाव है और अब ये वर्ष चुनावी दौर रहेगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का। देखो, पार्टी संगठन ने जो हमारे भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, इन पर एक विश्वास जताया है, इनको एक दायित्व दिया है और मुझे उम्मीद है कि ये लोग इस अपेक्षाओं में भाजपा की और पार्टी संगठन की अपेक्षाओं में खरा उतरेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी की संगठन की रीति नीति को जन जन तक पहुँचाएंगे। मुझे संगठन में, भारतीय जनता पार्टी संगठन में ओबीसी मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और संगठन में बहुत महत्वपूर्ण पद है। खबर मैंगलोर से है, जहां विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतीय गणराज्य का संविधान दिवस है, जो बड़े हर्ष और गर्व के साथ मंदसौर के अम्बेडकर चौराहे पर मनाया गया। सुबह अम्बेडकर चौराहे पर नगर और जिले के भीम अनुयायी उपस्थित हुए और बाबा साहब की प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया। संविधान बुक पर भी माल्यार्पण किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न संगठनों द्वारा एकत्रित होकर संविधान दिवस के अवसर पर संविधान को घर पहुंचाने और संविधान अधिकारों को आम जन तक पहुंचाने की शपथ ली गई। वहीं भीम अनुयायियों द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के ऊपर एक गीत गाया गया और नारेबाजी की गई। खबर मैंगलोर से बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड प्रदेश में भी लगातार कोरोना संक्रमित संख्या बढ़ती जा रही, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार व स्वास्थ्य विभाग की भी चिंतित है। दिल्ली व अन्य राज्यों से कोरोना बुरे हालत होने के बाद प्रदेश की सीमाओं में फिर से सुरक्षा बल बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में रोजाना हजारों की संख्या में यात्री प्रवेश कर रहे हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम उत्तराखंड सीमा पर तैनात की गई है। उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जा सके, लेकिन उत्तराखंड की सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम केवल खानापूर्ति करती नजर आ रही है और उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही किया जा रहा है। उसके बाद बिना जांच के ही यात्री उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं। देश में कोरोना के मामले बढ़ने को लेकर उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है। इस वक्त हम नारसन बॉर्डर पर खड़े हैं, जो कि NH-58 राजमार्ग है। यहाँ नारसन बॉर्डर पर बाहर से आने वालों के टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये नारसन बॉर्डर है, ये दिल्ली से रोड आ रहा है और जो यात्री आ रहे हैं वो दिल्ली से उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ उनका कोविड टेस्ट भी किया जा रहा है। और ये टेस्ट जो है 10 बजे से 2 बजे तक ही हो रहे हैं। आज भी करीब 260 के करीब टेस्ट हुए हैं, लेकिन अब जो यहाँ जो मेडिकल टीम है इस वक्त मौजूद नहीं है। 2 बजे तक ही यहाँ टेस्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो चुका है और उसको रोकने के लिए प्रशासन भी अपना पूरे कदम उठा रहा है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून में ठंड बढ़ने के साथ ही नगर निगम की ओर से बेसहारा लोगों को आसरा देने के लिए रैन बसेरे खोल दिए गए। इसी के साथ ही कोरोना काल में मेयर ने विशेष सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए। वहीं नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे का कहना है कि रैन बसेरों में बिस्तरों का इंतजाम कर दिया गया है। कोरोना के मद्देनजर यहां आसरा लेने वालों को सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, फिर 6-6 फुट की दूरी पर उनका बिस्तर लगाए जाएंगे। साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। आपको बता दें कि हर साल रैन बसेरा दिसंबर में खोले जाते हैं, लेकिन इस मर्तबा मौसम में नवंबर से ही कड़ाके की ठंड का एहसास करा दिया है। ऐसे में नगर निगम द्वारा सड़कों पर बेसहारा सोने वाले की सुध लेते हुए अभी से ही अपने रैन बसेरों को खोल दिया है। देखिए 6-6 फीट की दूरी पर कहा गया है कि लोगों को बिस्तर लगाने की परमिशन दी जाएगी और वहाँ पर संचालन के लिए हमारे असिस्टेंट इंजीनियर मिस्टर बधानी हैं, उनको नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, ये इंश्योर करेंगे। और बाकी आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये भी मेरा आम लोगों से भी अनुरोध है कि देखिए कोविड के बचाव के लिए प्रशासन या सरकार जो कर रही है और निगम कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन लोगों को खुद बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खबर उधम सिंह नगर से है। किसानों की समस्याओं को लेकर आज पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ जिला मुख्यालय रुद्रपुर स्थित डीएम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकारी धान केंद्रों में खुलेआम किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। यही नहीं, धान केंद्र में धान तौलने का काम बंद होने से किसान का धान बेचने को धक्के खा रहा है। कांग्रेस के इस धरने में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अधिकारी कार्यालय पर धरने पे इसलिए बैठे हैं कि किसान को फसल की कीमत नहीं मिल रही। धान किसान का पड़ा हुआ है, सरकार तोल नहीं रही। कोऑपरेटिव क्षेत्र में सारे कांटे बंद कर दिए। हमारा कहना है कि सहकारिता के क्षेत्र में तत्काल धान की शुरुआत दोबारा से शुरू हो, खरीद की, और धान तोला जाए किसानों का। और जो तोल में भ्रष्टाचार हो रहा है 50 रुपये क्विंटल का, वो बंद हो। और भुगतान जो उसका पेमेंट है वो भी अभी तक नहीं किया जा रहा किसानों को। जो धान खरीदा गया उसका भुगतान भी नहीं हो पा रहा है, वो भी तत्काल किया जाए। सरकार भुगतान करे, पैसा भेजे और धान की शुरुआत दोबारा से खरीद की शुरू हो। खबर सितारगंज से, जहां कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में आयोजित हड़ताल में शामिल होने जा रहे किसानों को नानकमत्ता पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद नाराज किसान मौके पर धरने पर बैठ गए। अब वहीं किसानों का कहना था कि केंद्र सरकार किसानों पर काले कृषि कानून थोप रही है, इसको तत्काल वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं एसओ कमलेश भट्ट ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसानों को रोका गया। दिल्ली आ रहे थे, हमारे देश के किसान जो संगठन उनके आह्वान पर दिल्ली सरकार ने जो काले कानून लाए हैं किसान विरोधी, उनके लिए हम वहाँ रोष प्रकट करने जा रहे थे। ये जो केंद्र सरकार है, इसने किसानों की जो अपनी सब ज़मीन जायदाद है वो अडानी को दे रहा है। मंडियाँ प्राइवेट करके किसान बर्बाद हो रहा है। अभी मंडियों में जो किसान की बर्बादी हो रही है, ये किसान जो हम हैं, हम दिल्ली जाने जा रहे हैं, हमको प्रशासन जहाँ ज़बरदस्ती रोक रहा है। दिल्ली जा रहे थे क्योंकि दिल्ली में कोरोना बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है। इनको हमने समझाया कि इस समय दिल्ली में जाना ठीक नहीं है। इनका ये कहना था कि हमारा जो धान की तुलाई आजकल नहीं हो रही है। मैंने इनको आश्वासन दिया है कि हम SMI से वार्ता करके आपकी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। आज जहां पूरे देश में केंद्रीय ट्रेड यूनियन और फेडरेशन के संयुक्त आह्वान में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा हड़ताल व धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं इसका असर नैनीताल में भी देखने को मिला। आशा कार्यकर्ताओं ने तल्लीताल गांधी पार्क में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि मातृ शिशु मृत्यु का दर कम करने के लिए आशाओं की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उसके बाद से ही आशाओं को विभिन्न सर्वे और अन्य कामों का बोझ लगातार झेलना पड़ रहा है। दिक्कत की बात तो यह है कि काम तो आशाओं से लिया जा रहा है, किंतु उसका उचित भुगतान नहीं किया जा रहा है। आशाओं का साफ साफ कहना है कि अलग अलग कामों का छुटपुट पैसा देने के बजाय आशाओं की मासिक वेतन फिक्स किया जाना चाहिए। इन समस्याओं का समाधान नहीं किए जाने पर आशा कार्यकर्ताओं ने उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
मजदूर यूनियनें जो बन रही हैं उस पर भी ये सरकार ने खतरा पैदा कर दिया है और हमको अपने अधिकारों के लिए बोलने का भी अधिकार ये सरकार नहीं दे रही है। और जब भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इतने सालों से लड़ रहे हैं, मानदेय की जो बात कर रहे हैं वो मानदेय तो ये नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन काम जो रोज का है वो बढ़ता जा रहा है। पल्स पोलियो देखिए, पल्स पोलियो में 100 रुपया दिन का मिलता है। हमें 15 साल हम काम करते करते हो गए, तब से आज तक वो 100 रुपया ही 15 साल में दिया है इन्होंने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। घर में आएगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार।